Hey guys, this is Manisha Yadav. Welcome back to AMICAD Solutions. So today's topic is regarding to AutoCAD beam framing. तो AutoCAD के अंदर हम लोग बीम फ्रेमिंग किस तरीके से करेंगे वो हम देखना चाहेंगे आज. सबसे पहले अगर हम लोग कोई प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो प्लानिंग के बाद में हमें इलेक्ट्रिकल्स एंड प्लम्बिंग ये ड्राइंग्स हमें देनी पड़ती है और बीम्स हमें बतानी पड़ती है कहाँ कहाँ कितने कितने साइज की आपकी बीम्स आती है, तो वो मुझे क्लियर करना पड़ेगा. उसके बारे में ही हम लोग बनाने वाले हैं आज की वीडियो. सी, प्लानिंग करने के बाद मेरे पास में ये कोई प्लान है, ये किसी के घर का भी प्लान है, ठीक है. प्लानिंग के बाद में अब मुझे जाना पड़ेगा बीम फ्रेमिंग के ऊपर. तो बीम फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से आपकी तैयार होगी, ठीक है. वैसे तो जो बीम का साइज है वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है वो डिसाइड करता है. सो विद द हेल्प ऑफ स्टैड प्रो यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ द बीम. ओके, एंड रिगार्डिंग टू रिइंफोर्समेंट आल्सो. इसके अंदर एग्जांपल, मेरे पास ये 2 फ्लोर्स का ही प्लान है. तो 2 फ्लोर्स के ऊपर जो बीम की एवरेजली जो विड्थ आती है वो 9 इंच की आती है, राइट. तो ये बीम का जो साइज है वो तो आपको स्टैड प्रो से एनालिसिस से मालूम पड़ेगा, लेकिन उनको हम लोग ड्राफ्टिंग करने के लिए इधर ही लेके आएंगे, राइट. तो उसके थ्रू हम कैसे बना सकते हैं वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, किन किन कमांड्स का यूज करके हम लोग बनाएंगे, राइट. यहाँ पे वैसे तो हम ग्रिड्स का भी यूज करते हैं फॉर द प्लेसमेंट ऑफ कॉलम्स, और कॉलम्स की प्लेसमेंट के ऊपर डिसाइड होती है आपकी बीम फ्रेमिंग, राइट. कॉलम्स का साइज भी एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही आपको बताएगा. सी, आप अपने मतलब से और अपने हिसाब से कहीं पे भी कोई भी कॉलम नहीं लगा सकते हैं. हर एक कॉलम की जो डिसीजन है वो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बताता है. तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए आपको स्टैड प्रो जो सॉफ्टवेयर है वो आना चाहिए, राइट. तो उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे मैंने लगभग हर कॉर्नर के ऊपर अपना कॉलम जो है वो प्लेस किया है, और ये कॉलम का साइज मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस से आया है, राइट. तो कॉलम की प्लेसमेंट के बाद में आप फ्री बीम जो है वो प्लेस करेंगे. जो कॉलम की लोकेशन है वो ग्रिड के थ्रू मालूम पड़ती है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो ग्रिड के थ्रू पता चलता है, और उसी ग्रिड के थ्रू आप वहां पे बीम्स लगा सकते हो. पहला रास्ता तो ये कहता है. दूसरा रास्ता ये है कि आप एक्स लाइंस एंड रे लाइंस का यूज करके भी डायरेक्ट बना सकते हो. ओनली आपको कॉलम का प्लेसमेंट चाहिए होगा, ठीक है. अब कॉलम का प्लेसमेंट मेरे पास में ये कोई प्लान था, आई जस्ट कॉपी इट एंड मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया. मैं यहीं कहीं इसको प्लेस कर रही हूँ, राइट. अलग से मैं बना के बता रही हूँ आपको. नाउ मेरे को करना है एक्सेल एंटर. एक्स लाइन आपकी एक कमांड होती है, एक्स लाइन आपकी एक कमांड होती है जिसके अंदर आपका कुछ इस तरीके से होता है कि आप हॉरिजॉन्टल अगर स्ट्रेट लाइंस खींचना चाहते हो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस खींचना चाहते हो, या किसी एंगुलर पे या बाइसेक्ट करके, तो ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. ऑफसेट आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, यहाँ से भी ऑफसेट ले सकते हो ऑप्शन. तो मुझे यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला आपको ये 2 फ्लोर्स की बिल्डिंग है. तो एज पर स्ट्रक्चर एनालिसिस वी जस्ट हैव टू गिव द बीम विड्थ इज 9 इंच, राइट. डेप्थ चेंज होती रहेगी, विड्थ जो है वो लगभग 9 इंच आपकी आती है. तो मैं यहाँ पे 9 इंच कंसिडर करके ये प्लान जो है वो बनाने वाली हूँ, ठीक है. जो विड्थ है वो भी फिक्स नहीं होती है. मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर एनालिसिस पे डिपेंड करता है आपका बीम फ्रेमिंग एंड कॉलम पोजीशंस, राइट. तो बनाना शुरू करते हैं हम. मैंने हॉरिजॉन्टल पिक किया है ऑप्शन, और मैंने जहां जहां पे मेरे कॉलम्स थे वहां वहां पे क्लिक करते हुए अपना एक्स लाइन की जो लोकेशन है वो डिफाइन की है, लाइक दिस. ओके, सबसे पहले तो आप इसको हाइड कर सकते हो. मैं ये टाइटल ब्लॉक जो है वो हटा देती हूँ, मुझे इसकी नीड नहीं है. फिलहाल मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लान की नीड है. सेलेक्ट किया मैंने, और आप इसको या तो राइट क्लिक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो, या फिर आप पर्टिकुलर लेयर्स पे जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दो. मैंने ट्रांसपेरेंसी कर दी है इसकी 60 अराउंड. 60 इज इनफ. अगर आपको और ज्यादा करनी है 0 से 90 के बीच में वैल्यू डाल सकते हो, राइट. तो मैं थोड़ा सा कम और कर देती हूँ.
सी यहाँ पे हर एक चीज आपको लाइट लाइट दिख रही है। ये कम इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये ब्लॉक्स थे, आपको ब्लॉक एडिटर में जाके इनकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी पड़ेगी। रिगार्डिंग टू अगर किसी भी कमांड के आपको डाउट है तो आप डाउट मुझसे क्लियर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो तभी आपका क्लियर हो सकता है। सिमिलरली टू दिस ऑल्सो XL एंटर वर्टिकल क्लिक इट हियर। जहां जहां पे भी आपकी बीम आएगी, बीम आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही बताएगा, कोई अनदर बंदा नहीं बता सकता है। आई जस्ट ओनली मैं यहाँ पे सिर्फ ये इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बनेगा कैसे ऑटोकैड के अंदर, राइट। ऑफसेट कमांड का यूज कर रही हूँ, 9 इंच में ले रही हूँ। इधर आएगा ये ऑफसेट। अगर आप यहाँ पे जैसे ये बीम है, ये कॉलम है, कॉलम से कॉलम को मैं मैच करवा रही हूँ। जिस साइड कॉलम की विड्थ आएगी उस हिसाब से आपको पुटअप करना पड़ेगा, आप बाहर नहीं ले सकते हो क्योंकि बीम स्टे कॉलम्स के ऊपर ही करेगी। ओके, इस तरीके से हो गया आपका। अब यहाँ पे काफी जगह पे भी स्लैब बीम भी आती है। स्लैब बीम वो होती है जो कि हाइड हो जाती है आपकी स्लैब कास्टिंग के दौरान ही। वो आपको नीचे उसकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती, उसकी डेप्थ उतनी होती है जितनी स्लैब की डेप्थ होती है, राइट। तो पहले मैं इनको एक बार ट्रिम आउट कर देती हूँ, देन उसके बाद हम लोग करते हैं। आप सिंगल ट्रिम का भी यूज कर सकते हो, लाइक इसको सेलेक्ट करके देन यू जस्ट हैव टू ट्रिम इट। लाइक मेरी रह गई है ना, इस कारण से ही रही है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। प्रोजेक्शंस में भी आपकी जैसे ये आएगी तो उस हिसाब से मैंने पिक किया, राइट। तो हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे भी मेरी प्रोजेक्शंस के अंदर आनी थी तो मैं कंट्रोल Z करके इसको भी यहीं तक रख लेती हूँ। जो रखनी है वो हम रख लेंगे, जो नहीं रखनी है उसको हम ट्रिम आउट कर देंगे। ओके देन यहाँ पे देखिए, ये वाली बीम भी आएगी, ये भी आएगी, ये भी आएगी और ये भी आएगी, राइट। इसी तरीके से इधर भी आएगी, लेकिन यहाँ पे केवल इधर आएगी, यहाँ पे जो आपकी वॉल बनी हुई है। तो मैंने इधर को लिया है, टक आप बाहर नहीं दिखा सकते क्योंकि इंटीरियर एक्सटीरियर के हिसाब से आपका ये जो टक है थोड़ा अगली लगेगा, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ से बाथरूम के अंदर कर रही हूँ। TR डबल एंटर करके इसको मैंने ट्रिम आउट कर दिया, राइट। और इसको भी आप TR डबल एंटर नहीं तो सिंगल एंटर करके भी कर सकते हो। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें भी इस रूम में ये वाली चीज आनी है, इसी तरीके से इधर आएगी, लेकिन हॉल में ये दो दो ऐसे इस तरीके से बीम नहीं आएगी। तो TR एंटर क्लिक ट्रिम। सिमिलरली टू दिस ऑल्सो क्लिक ट्रिम। अच्छा, ये पीछे से छूट गई है तो उस हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि उसने उसके रिगार्डिंग सारी की सारी जो बीम्स थी वो आउट कर दी है। इस तरीके से आप कर सकते हो क्योंकि मुझे रेंज बतानी पड़ेगी, मुझे कहाँ कहाँ पे बीम चाहिए, कहाँ कहाँ पे नहीं चाहिए। देखो ये वाली तो फालतू है ना पूरी, इसको हम हटा भी सकते हैं, मुझे डबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, लाइक दिस, ठीक है। एज पर ड्राइंग आप जैसे देख पा रहे हो इस तरीके से ही आपका ये बन रहा है। इन्होंने स्लैब बीम यहाँ पे बीच में ले लिया है, यहाँ पे इस बीम को कंटिन्यू कर लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम ऐसे कर ही लेते हैं, लाइक दिस, जस्ट एक्सटेंड इट like this and like this also। इसको स्लैब बीम बना देते हैं, स्लैब बीम बाय डॉटेड लाइंस। इसमें वर्क क्यों नहीं कर रहा है? ये मैंने स्लैब बीम दिखा दिया, ठीक है। इतना काम होने के बाद इधर भी बीम है क्योंकि जहां दीवार है वहां बीम है,
तो मैंने एंटर किया, देन अगेन यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींची है। आप एक्सेल का भी यूज कर सकते थे, बट मुझे केवल यहीं पे चाहिए थी, दैट्स व्हाई मैंने अलग से लाइन ही खींचना सही समझा। और इसी तरीके से इधर भी यहाँ से यहाँ ऑफसेट 9 इंच, ये वाली हमारी रहेगी स्लैब बीम। मैंने दोनों को मैच करवा दिया है। ये वाला हमारा इस तरीके से रहेगा, लाइक दिस, जैसे पूरा ओपन है। ठीक है, इसी तरीके से आपका यहाँ पे एक बीम एंड दूसरी यहाँ पे इस कॉलम से इस कॉलम तक जुड़ी हुई है। यहाँ पे आप स्लैब बीम डालना चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कॉमन बीम तो है ही, जैसे यहाँ पे स्लैब बीम इन्होंने डाली हुई है। ठीक है, बना देते हैं हम। एल एंटर, ऑफसेट 9 इंच। नाउ इसको भी मैं सिमिलर तरीके से अपना लाइन टाइप दे देती हूँ। ठीक है, आप इनकी लेयर्स बना के ही वर्क करेंगे। बीम लेयर के लिए, बीम के लिए अलग से लेयर बनाएंगे, राइट। अभी आप एक ही में खिचपिच कर दे, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया एक स्लैपिंग इधर दी हुई है, दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे डिजाइन था, डिजाइन पर्पज से दी हुई है यहाँ पे, यहाँ पे। अदरवाइज अगर ये सिंपल होता तो इस तरीके से ही आपका होता। एल एंटर करके आप इसको इससे मैच करवा सकते हो। ये प्रोजेक्शन है आपकी, जहां तक भी आपको चाहिए। लाइक अगर ये पूरा प्रोजेक्शन होता तो पूरा, आधा है तो वहीं तक, जैसे इसमें इस तरीके से यहाँ से इस कॉलम से इस कॉलम तक का इसने डिस्टेंस छोड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई यहाँ से शुरू हुआ है ये। ठीक है, यहाँ पे। और जो आगे की जो आपकी बीम है वो 4.5 इंच की, सिमिलर टू दिस ऑल्सो, ऑफसेट 4.5 इंच। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। देन अगर आपका यहाँ से थोड़ी दूरी पे है तो आप ऑफसेट लगा सकते हैं। लाइक मेरे को 6 फीट के ऊपर चाहिए ये कटिंग, तो 6 फीट पे, एंड देन ऑफसेट इज 9 इंच, 9 इंच। देन ट्रिम, टीआर एंटर, क्लिक इट, then click it, then click it. ठीक है, similar to this also, tr enter, click and then click it, then similar to this also, click and then click it, tr double enter, trim it। इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे एंड देन यू जस्ट हैव टू ट्रिम द कॉर्नर्स ऑल्सो। इस तरीके से आपको कॉर्नर्स जो है वो ट्रिम आउट करने पड़ेंगे। इधर से भी अगर कोई स्पेस छोड़ना था तो वो स्पेस आप छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, देन मैंने यहाँ पे किया कॉपी, या फिर मैं मूव कर लेती हूँ। अगर आप लेयर से बनाएंगे तो सेलेक्ट सिमिलर से सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट सिमिलर, दिस इज द बीम फ्रेमिंग। लाइक यहाँ पे आपका ड्रॉ ऑर्डर लग सकता है। तो मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सिमिलर सेलेक्ट किया है। क्योंकि सेम लेयर से बना रखी है ना, और मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। सॉरी टू दिस ऑल्सो, मैच प्रॉपर्टी करवा देती हूँ मैं यार। ड्रॉ, हैंग हो गया क्या?
ब्रिंग एंड सैंड ऑब्जेक्ट्स की क्या थी? ओवरकिल। ओवरकिल ड्रॉ ऑर्डर ही ना, इस पे ओवरलैप हो रखे थे, उनको डिलीट करने के लिए थी। देन एक्सटेंड इट, जो फालतू के छोटे बड़े हो रखे हैं उनको आपको ट्रिम करना पड़ेगा। this also, from this also undo, drag and clear the corners. This is the exact working drawing of the beam ना, तो आप ऐसे करके बना सकते हो इसको डायरेक्ट, और इन वर्किंग ड्राइंग्स का प्रॉपर डायमेंशंस खोल के कंप्लीट दिखा सकते हो। सी मैं ये ना स्ट्रैट्रो में भी थोड़ा करके बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। सी अगर ये जैसे मैं लेयर से बनाती हूँ तो ये प्रॉब्लम नहीं आती जो लाइन का यहाँ पे इशू आ रहा है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि लेयर से वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट टाइम आई जस्ट एक्सप्लेन ऑन लेयर ऑलवेज। सो इसको तो हम कर लेते हैं, ये आपकी इधर बीम्स है, ठीक है। नाउ चलिए हम लोग इसको यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हैं। What's the problem behind this? It's not intersecting like this. This is like this, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई है। मैं अब क्योंकि मैंने इनको लेयर से नहीं बनाया था, दैट्स वाई मैं इसको कलर से डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से करने के बाद यू जस्ट हैव टू गिव द साइज ऑफ द बीम, क्योंकि रूम का साइज तो आपको प्लान से मिल जाएगा, आपको केवल एम टेक्स्ट करना है। लाइक मैंने क्लिक किया एंड देन क्लिक इट हियर, और मैंने यहाँ पे इस बीम का जो भी नाम, मुझे जो सेम साइज की बीम है उसको सेम नाम आपको रखना पड़ेगा। लाइक मैंने B1 नाम रखा, और मेरा इसके अंदर जो साइज था वो कुछ इस तरीके से था, मैंने इस तरीके से लिख दिया। जो जो बीम सेम साइज की है आप यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V कर करके वहाँ पे सेम नाम और सेम साइज रख सकते हैं। लाइक मेरी ये बीम थी जो थी वो सेम साइज की थी, सो मैंने यहाँ पे सेम सेम साइज लिख दिया। हर एक उसमें आपको बताना पड़ेगा, कभी ऐसा ना हो कि सामने वाला समझ ही ना पाए, राइट। आज में चाहे तो ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, अगर प्रॉपर उससे ही चाहिए तो इस तरीके से, राइट। ये वाली बीम भी अगर सेम सेम से ही थी तो आप इसको कंट्रोल V करके लिखे एंड देन यू जस्ट हाउ टू रोटेट इट एंड देन प्लेस इट हियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारी की सारी जो बीम्स हैं उनका साइज, नेम एंड नंबर यहाँ पे रख सकते हैं। देखिए मैं एक जैसा लिख रही हूँ, आप अलग अलग लिख सकते हैं, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दिस ऑल्सो, इस तरीके से, राइट। हम्म कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हेयर, हेयर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे स्लैब बीम आना था, तो मैं यहाँ पे स्लैब बीम कर रही हूँ। नाम रखा है मैंने एस बी करके, और सिमिलरली टू दिस ऑल्सो मैंने इसकी जो डेप्थ रखी है वो ये रखी है, राइट। और इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, मैंने सब स्लैब बीम्स के पास में ये वाला टेक्स्ट लगा दिया इस तरीके से। ऐसे करके आप यहाँ पे इस तरीके की जो बीम फ्रेमिंग है वो बताएंगे, राइट। बिल्कुल इस तरीके से ही आपको यहाँ पे बतानी है, क्लियर है। बस कॉलम्स अगर आप प्लेस करना चाहते हो तो साथ में आपको कॉलम्स भी कॉपी करने थे, राइट। लाइक मेरे को ये वाला कॉलम चाहिए इधर, तो आप इन कॉलम्स को भी कॉपी करते, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते थे इनको इस तरीके से। देखो मैं सेलेक्ट सिमिलर नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज इस ड्राइंग में और भी बहुत सारी ड्राइंग्स है, इसलिए हम लोग सेपरेट बनाते हैं सारी ड्राइंग्स ना। और ताकि यहाँ पे सेलेक्ट वगैरह अनसेलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना आए, सो बी केयरफुल अबाउट इट। आपको हर एक चीज की जो ड्राइंग है वो डिफरेंट बनानी है, और ताकि आपको फिल्टर आउट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो वही हम कर रहे हैं अभी तो फिलहाल, क्योंकि मैंने लेयर से भी काम नहीं किया है, इस कारण से ये सब कुछ आपका पूरा है। नाउ आई जस्ट गो टू हियर, लाइक मेरे को ये कॉपी करना था, तो मैंने कॉपी कमांड दी है एंड देन कॉर्नर बेस पॉइंट लिया है, क्योंकि कॉर्नर मुझे पता है कि वहां पे भी मैच होना है। यहाँ क्लिक कर दिया, ये लीजिए ये आपके कॉलम्स प्लेस हो गए, राइट। और इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट जो बीम फ्रेमिंग है वो बना सकते हैं। आप चाहे तो अगर ये उससे लेयर से बना होता तो ये हाइड भी हो सकता था। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, इसको भी कॉपी कर रही हूँ, कॉपी सेम बेस पॉइंट से, एंड जस्ट क्लिक इट हियर। देखो टाइटल ब्लॉक हर किसी का होता है, अगर आपको टाइटल ब्लॉक बनाने में भी प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बीम फ्रेमिंग। अब मैंने आपको बीम फ्रेमिंग बताई है, इसी बीम फ्रेमिंग के ऊपर डिपेंड करता है आपका इलेक्ट्रिकल जो डायग्राम है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम एंड नॉर्मल इलेक्ट्रिकल आपकी जो प्लानिंग्स होती है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रिकल के बारे में। सो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं या फिर आपको कोई क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आपको किसी अनदर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।